धागों में बुनी कला, इकत का अद्भुत सम्मान। पोचमपल्ली सिर्फ साड़ी नहीं, भारत की शान और पहचान है। यह बुनाई बहुत ही सुंदर और अनोखी होती है। पोचमपल्ली साड़ी बनाने का तरीका है, ये रेशम के धागों से बनती है। पोचमपल्ली इकत भी कहा जाता है। 2005 में जीआई टैग भी मिला हुआ है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का स्मार्टली खुशी चैनल में। करने वाले ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे सीटेट 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे बार बार क्वेश्चन देखे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन देखे गए हैं। स्क्रीन पर आप सभी को ये इमेज दिखाई दे रही होगी। जंगल अधिनियम कानून कब आया था? 2007 में आया था। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहते हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक होता है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए और जंगल बचाने का कार्य भी ग्राम सभा करें। स्क्रीन पर आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। जंगल अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन 2005, 2006, 2007, 2008। सही जवाब है 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जंगल अधिकार कानून में एक पीढ़ी कितने वर्ष की मानी गई है? 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। सही जवाब है 25 वर्ष। कहने का तात्पर्य ये है, जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहते हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। टॉपिक है झूम खेती कहाँ पर होती है? मिजोरम में। स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी। ये खेती क्या है? एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ सालों तक आराम करने देते हैं। उसमें खेती नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, इस जगह पर बांस या जंगल उग जाता है, उसे उखाड़ते नहीं हैं। इंपॉर्टेंट बात है, उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिरा कर काट कर जला देते हैं। ये जो काट कर जला देते हैं, ये राख का काम करती है, और राख जो होती है वो खाद का काम करती है। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जलें, इसका ध्यान रखा जाता है। तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है। याद रखना, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि झूम खेती कहाँ पर की जाती है। झूम खेती भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन पंजाब, राजस्थान, मिजोरम, गुजरात। सही जवाब है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। झूम खेती में पौधों को जलाने के बाद बची हुई राख किस काम आती है? ऑप्शन कीटनाशक का काम करती है, प्राकृतिक खाद का काम करती है, बीजों को सुखाने का काम करती है, मिट्टी को हटाने का काम करती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्राकृतिक खाद का काम करती है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है घर, यानी कि किस जगह पर कैसे घर बने होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सीटेट में टॉपिक से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन देखे गए हैं। जानेंगे लेह में घर किस प्रकार बने होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग छत हैं, थोड़े पारंपरिक ट्रेडिशनल शेप लिए हुए हैं, अपने में काफ़ी यूनिक और अनोखे हैं। क्योंकि यहाँ ठंड होती है, इसलिए इस तरह के घर बनाए जाते हैं। तो जानते हैं कैसे बनते हैं। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रख कर बनाए जाते हैं। उस पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किए जाते हैं। सभी घरों की छत समतल थी। तो कैसी होती है सभी घरों की छत? आप देख सकते हैं समतल। वैसे हमारे घरों की छत भी कैसी होती है? समतल। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर की छत किस प्रकार है। मोटी दीवारें होती हैं, लकड़ी के फर्श, लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते हैं। दोस्तों बताइए आपको कैसा लगा लेह में घर। चलिए दोस्तों, अब हम लद्दाख के घर देखते हैं किस प्रकार होते हैं और किस प्रकार बने होते हैं। स्क्रीन पर आप सभी को ये इमेज दिखाई दे रही होगी। तो लद्दाख के घर किस प्रकार होते हैं? देखिए, ये 2 मंजिल होते हैं। निचली मंजिल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कोई भी खिड़की नहीं होती, आपको सिर्फ दरवाजे और मेन डोर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम दूसरी मंजिल देखें तो उसमें आपको खिड़कियाँ दिखाई दे रही होंगी। और इनके जो घर बने होते हैं वो पत्थर के बने घर होते हैं। लकड़ी फर्श कैसे होते हैं? फर्श लकड़ी के होते हैं और लकड़ी की चपटी छतें होती हैं। तो छतें को आपको याद रखना है। हम हर घर को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, कैसे अलग है? छत के द्वारा। जिस प्रकार हमने लेह में जाना था कि लेह में समतल छतें होती हैं, जो नॉर्मली हम अपने यूपी उत्तर प्रदेश में भी देखते हैं। आप लोग भी कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपकी घर की छतें किस टाइप की हैं। दोस्तों ये हैं हिमाचल प्रदेश के घर। तो हिमाचल प्रदेश के घर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। किस तरह बने होते हैं? लकड़ी से बने घर होते हैं। इनकी छतें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छतें होती हैं वो ढालू छतें, स्लोपिंग वाली होती हैं। क्यों होती हैं उसको ज़रा समझ लेते हैं, जिससे आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। ढालू छतों का ये फ़ायदा, अगर तेज़ बारिश या बर्फ़बारी हो रही है तो क्या होगा, इससे जो छतों पर जल जमाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फिसल कर नीचे गिर जाएगा, जिससे क्या होगा, छतों पर वर्षा जल एकत्र नहीं हो पाएगा। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा इलाका है जहाँ अक्सर बारिश होती रहती है। आप में से कोई हिमाचल प्रदेश का है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा हिमाचल प्रदेश। ये नेक्स्ट टाइम जो और भी ज़्यादा सुंदर है, श्रीनगर में घर। जी हाँ दोस्तों, श्रीनगर में आप देख सकते हैं बहुत सुंदर नज़ारा होता है। तो यहाँ पर घर किस प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर जो टूरिज़्म लोग आते हैं उनके लिए हाउस बोट ज़्यादा होते हैं। तो हाउस बोट में रहते हैं टूरिज़्म लोग।
हाउस बोट क्या होती हैं, 8 फुट तक लंबे नाव जैसे होते हैं, 8 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी जो चौड़ाई होती है 8 से 9 फुट होती है। ये लकड़ी के बने होते हैं, लकड़ी जैसे घर होते हैं ना, लकड़ी के बने होते हैं। डोंगे जैसे घर भी पानी पर तैरते हैं, इनको क्या बोलते हैं, जो लकड़ी के बने होते हैं डोंगे। तो डोंगे जैसे घर पानी पर भी तैरते हैं। यहाँ पर जो नदियाँ हैं, झेलम नदी और डल झील, और भी ज़्यादा कश्मीर की सुंदरता बढ़ती है। हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की जो छत होती है वो लकड़ी की नक्काशी होती है, यानी कि उन पर लकड़ी पर डिज़ाइन बनी होती है। इसमें एक ख़ास तरह की डिज़ाइन होती है जिसको कहा जाता है ख़त्म बंद है, जो जिक्सो पज़ल जैसा कुछ होता है। बाहर की ओर आप देख रहे होंगे उभरी हुई जालीदार खिड़कियाँ होती हैं, मतलब बाहर की तरफ खिड़कियाँ निकली हुई होती हैं। नॉर्मली अगर आप घर में देखो तो बाहर की तरफ निकली हुई नहीं होती हैं, और इनकी खिड़कियों में एक ख़ास तरह की डिज़ाइन होती है जिनमें उभरी हुई जालीदार खिड़कियाँ, जिनको डब कहा जाता है। आप में से कोई भी जम्मू कश्मीर में से ये वीडियो देख रहा है तो आप लोग कमेंट में जम्मू कश्मीर ज़रूर लिखिएगा। अभी तक हमने जो भी पढ़ा अब हम करेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिससे हमने जो भी सीखा है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाए। स्क्रीन पर आप सभी को ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। लद्दाख में बने पारंपरिक 2 मंजिल घरों की निचली मंजिल का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन, मेहमानों के ठहराव और उत्सवों के लिए, जानवरों को रखने और राशन सामान के भंडारण के लिए, खाना पकाने और लकड़ी के काम के लिए, पढ़ाई और बच्चों के खेलने के लिए। सही जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। निचली मंजिल का जो उपयोग है वो जानवरों को रखने और राशन सामान के भंडारण के लिए किया जाता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लद्दाख के घरों में निचली मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती है। कोई खिड़की क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ पे जानवर रखे जाते हैं। अगर खिड़कियाँ होंगी तो जानवर खिड़कियों के द्वारा भाग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। लद्दाख के घरों की छतें कैसी बनाई जाती हैं और उनका क्या महत्व है? ऑप्शन, ढालू छतें ताकि बारिश का पानी जमा ना हो, चपटी लकड़ी की छतें जो सर्दियों में सब्जियां और फल सुखाने के काम आती हैं, पत्थरों की नुकीली छतें जो बर्फ़ फिसलने में मदद करती हैं, कंक्रीट की मजबूत छतें जो गर्मी रोकने के काम आती हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, चपटी लकड़ी की छतें जो सर्दियों में सब्जियां और फल सुखाने के काम आती हैं। पर आप सभी को ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में घरों की छतें ढालू क्यों बनाई जाती हैं? ऑप्शन, घरों की सुंदरता और ऊंचाई बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी, तेज़ हवाओं से बचने के लिए, भारी बारिश और बर्फबारी के कारण पानी व बर्फ़ को आसानी से नीचे फिसलने देने के लिए, घर के अंदर धूप ज़्यादा आने के लिए। आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, भारी बारिश और बर्फबारी के कारण पानी व बर्फ़ को आसानी से नीचे फिसलने देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कश्मीर में लकड़ी के छोटे घरों जैसी नौकाओं जो पानी पर तैरती हैं और जिनमें स्थानीय परिवार रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन, शिकारा, डोंगा, हाउस बोट, रेवो। उनको कहा जाता है डोंगा। जैसे मैंने आपको बताया था, नौकाएं जो पानी पर तैरती हैं, जो खासकर टूरिज्म लोग आते हैं वो इन्हीं पर रहते हैं। क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कश्मीर के पुराने पारंपरिक घरों की दीवारों से बाहर की ओर उभरी हुई जालीदार खिड़कियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन, डब, झरोका, मेहराब, ताक। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या है। सही जवाब है ऑप्शन ए, डब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। लद्दाख के घरों के निर्माण में मुख्य रूप से किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग कमेंट में देना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।